21 दिसंबर 2012 के बाद कयामत की अगली तारीख तय की गई थी 13 अप्रैल 2036। इस तारीख को एपोफिस नाम का एक क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने की आशंका थी, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि एपोफिस के रास्ते में हल्का सा बदलाव आ गया है और वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि 2036 तक इसका एपोफिस अपना रास्ता भटक जाएगा। धरती पर से टल गया है एक और खतरा। 2036 में भी खत्म नहीं होगी दुनिया। जी हां, 21 दिसंबर 2012 में धरती के खत्म होने की भविष्यवाणी के बाद एपोफिस के 2036 में टकराने और धरती को तबाह कर देने की खबरों के बीच नासा ने एक बहुत ही राहत देने वाला दावा किया है। नासा के वैज्ञानिकों का दावा है कि 2036 में एपोफिस नाम का क्षुद्र ग्रह धरती से नहीं टकराएगा। नासा के वैज्ञानिकों ने अपनी दूरबीन से 2011 और 2012 में प्राप्त जानकारियों और दूसरे नए आंकड़ों के आधार पर किया है दुनिया को राहत देने वाला ये खुलासा। जी हां, 2036 में एपोफिस नाम का क्षुद्र ग्रह धरती से नहीं टकराएगा। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा के बयान के मुताबिक पुरानी खगोलीय तस्वीरों की खोज के दौरान मिले आंकड़ों से इस बारे में जानकारियां मिली थी कि एपोफिस नाम का तबाही मचाने वाला ये क्षुद्र ग्रह 2029 में धरती के बेहद करीब से गुजरेगा, लेकिन धरती से इसकी टक्कर नहीं होगी। लेकिन 2036 में टक्कर की मामूली संभावना है। 2004 में खतरे की संभावना को जताया गया था और तब से लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक इस क्षुद्र ग्रह को लेकर परेशान थे और इससे बचने की संभावनाओं को तलाशने में जुटे हुए थे। शुरुआती जांच में पता चला था कि 2029 में पृथ्वी के नजदीक से गुजरते वक्त इसके धरती से टकराने की संभावना 2.7% है। नासा के नियर अर्थ ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कार्यालय के प्रबंधक डॉन ह्यूमन्स के मुताबिक मैगडेलेना रिड्स के अलावा पेन स्टार्स ऑप्टिकल लेबोरेटरी और गोल्ड स्टोन सोलर सिस्टम रडार से मिली नई जानकारियों के आधार पर उन्होंने 2036 में एपोफिस के धरती से टकराने की संभावना को खारिज कर दिया है। डॉन ह्यूमन्स के मुताबिक एपोफिस के धरती से टकराने की संभावना 10 लाख में 1 से भी कम है। हालांकि 13 अप्रैल 2036 को एपोफिस धरती के पास कम से कम 31,300 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा जरूर, और ये इस आकार के क्षुद्र ग्रह के धरती के पास से गुजरने की सबसे कम दूरी होगी। डॉन ह्यूमन्स के मुताबिक यूं तो इस महीने भी एक दूसरा 40 मीटर आकार का क्षुद्र ग्रह धरती के पास लगभग 17,200 मील की दूरी से गुजरेगा, लेकिन इस धरती को कोई नुकसान नहीं होगा और आम लोगों को एक टूटते हुए तारे की तरह नजर आएगा। तेज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना यह है कि एपोफिस का रास्ते में हल्का सा बदलाव आया है, लेकिन ये अब भी धरती के करीब आ रहा है। डर है कि अगर एपोफिस धरती से टकराया तो भारी तबाही मच सकती है। एपोफिस, जी हां, यही नाम है इस उल्कापिंड का। ये धरती से अगर टकराएगा तो पहले इसके खतरे को देखिए। धरती से टकराने पर कई हिस्सों में टूट जाएगा और इसका एक एक हिस्सा धरती पर तबाही मचा सकता है। ये तबाही कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। एपोफिस के बारे में वैज्ञानिकों को सबसे पहले पता 2004 में लगा। 19 जून 2004 को तो 3 वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया। बाद में इसकी चाल के बारे में और जानकारी लेने पर अंदाजा हुआ कि ये धरती के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है।
इसे नाम दिया गया एपोफिस, जो मिस्र की पुरानी सभ्यता से लिया गया है। एपोफिस का मतलब होता है तूफान और सूखे का भगवान। एपोफिस बहुत ही बड़ा उल्कापिंड है। एक अंदाज के अनुसार इसकी लंबाई इतनी है जितनी कि एक 25 मंजिला इमारत थी। इसका व्यास लगभग 880 मीटर है और इसका वजन है लगभग 46 मिलियन टन। लेकिन खतरा इसके आकार से नहीं है। नासा का मानना है कि धरती से टकराने पर लगभग 510 मेगाटन एनर्जी निकाल सकता है और ये विश्व के जनजीवन के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। आपको बता दें कि सबसे खतरनाक हाइड्रोजन बम सिर्फ 50 मेगाटन एनर्जी निकाल सकता है। एपोफिस के इसी खतरे के चलते ही दुनिया भर के देश इससे बचाव का रास्ता तलाश करने में जुटे हैं। नासा लगातार इसकी चाल पर नजर बनाए हुए है। सिर्फ नासा ही नहीं बल्कि रूस का स्पेस विभाग भी इसका रुख बदलने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस बात की आशंका बहुत ही कम है कि एपोफिस धरती से टकराए, लेकिन जिस तरह इसकी चाल है उसे देखकर वैज्ञानिक कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। आखिर सवाल धरती के अस्तित्व का है। इसके लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एपोफिस की तबाही को देखते हुए दुनिया भर के वैज्ञानिक धरती की तरफ आती इस मुसीबत से बचने के उपाय ढूंढने में जुट गए हैं। वैज्ञानिकों ने एपोफिस से बचने के लिए कई तरीके भी खोज निकाले हैं, लेकिन क्या ये तरीके इस आफत को रोक पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। एपोफिस, यूं तो ये नाम एक उल्कापिंड का है, लेकिन ये उल्कापिंड धरती पर कहर बनकर गिर सकता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये उल्कापिंड 2036 में धरती से टकरा सकता है और अगर ऐसा होता है तो ये धरती के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। नासा और रूस के अंतरिक्ष वैज्ञानिक धरती पर आने वाले इस खतरे से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। अब चीन के वैज्ञानिकों ने भी इसके लिए अपना एक प्रस्ताव पेश किया है। माना जा रहा है कि एपोफिस धरती की कक्षा में 2029 में धरती के करीब से गुजरेगा, लेकिन इस दौरान उसकी धरती से टकराने की आशंका बहुत कम है। 2029 में खतरा जरूर टल सकता है, लेकिन ये दरअसल एक बड़े खतरे की शुरुआत हो सकती है। 2029 में एपोफिस धरती के कीहोल इलाके में घुस सकता है। ये वो गुरुत्वीय क्षेत्र है जो धरती के बेहद करीब है, लेकिन इस इलाके के अंदर आने पर किसी भी चीज की रफ्तार कम हो जाती है। ये इलाका पृथ्वी की बाहरी खतरों से सुरक्षा करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कीहोल में प्रवेश करने की वजह से एपोफिस 7 साल बाद यानी 2036 में फिर लौटेगा और इस बार वो धरती से टकरा सकता है। इसी खतरे से बचने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक कोशिश में जुटे हुए हैं। अब चीन के वैज्ञानिकों ने इस खतरे से निपटने के लिए एक रास्ता निकाला है। चीन की शिंगहुआ यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक शेंग पिंग गोंग और उनकी टीम ने रिसर्च के बाद एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जिससे एपोफिस को कीहोल में घुसने ही ना दिया जाए। गोंग की टीम की योजना धरती की कक्षा में सोलर एनर्जी से चलने वाला एक ऐसा अंतरिक्ष यान भेजने की है जो एपोफिस को धरती के करीब आने पर उसकी दिशा मोड़ दे। चीन के वैज्ञानिक धरती की कक्षा में 10 किलोग्राम का एक ऐसा अंतरिक्ष यान स्थापित करेंगे जो वहां घूमकर रफ्तार पकड़ता रहेगा और जब एपोफिस धरती के काफी करीब आएगा तो बेहद तेज रफ्तार के साथ उससे टकरा जाएगा। यह रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी 32,04,000 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। गोंग की टीम के वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस रफ्तार से एपोफिस से टकराने से वो कीहोल में प्रवेश नहीं कर पाएगा और धरती पर आने वाला खतरा टल जाएगा। गोंग और उनकी टीम अंतरिक्ष यान को कब भेजेगी इसका वक्त अभी तय नहीं किया गया है,
लेकिन उनकी रिसर्च से पता चलता है कि इस काम को अंजाम देने के लिए उन्हें 1 साल का वक्त लग सकता है। हालांकि इस मामले में चीनी वैज्ञानिक यूरोप के स्पेस एजेंसियों के संपर्क में हैं, जिनकी योजना इस उल्कापिंड की दिशा 2015 में ही बदल देने की है। एपोफिस को लेकर पूरी दुनिया के वैज्ञानिक उधेड़बुन में हैं। एपोफिस धरती से टकराएगा ये सिर्फ अनुमान है, लेकिन फिर भी इस टकराव के चलते होने वाले विनाश का अंदाजा लगाकर इस आने वाले खतरे से निपटने की तैयारी तेज हो गई है। तेज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।